मुल्ज़िम को जो उसको दिया जाता है अदालत की तरफ से कि ये इल्ज़ामात, ये एक्विजिशन आपके ख़िलाफ़ हैं, तो आप अपनी तैयारी कर लें कि आपने किस तरह अपने आप को डिफेंड करना है थ्रू काउंसल आपने अदालत में। ये चार्ज है। चार्ज की डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो चार्ज की ऑल्ट्रेशन और एडिशन के बारे में है कि चार्ज क्या ऑल्टर किया जा सकता है या उसमें एडिशन किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। इफेक्ट्स के अलावा क्या चीज़ें कोर्ट को देखना होगी। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि चार्ज और ट्रायल को आप इस तरह भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि चार्ज जिस तरह एक नक्शा नवीस अपनी डॉटेड लाइंस बना के एक डायग्राम देता है, कि एक खाका बनाता है कि ये इस तरह मैं इस बिल्डिंग को बनाऊंगा, और उस बिल्डिंग का बनाना, उसमें ईंटें लगना, उसमें जो है वो सारे दरवाजे लगना, दीवारें बनना, उसका छत का आ जाना, वो समझे कि वो एक ट्रायल होगा। तो मीनिंग देयर बाई कि चार्ज जो आपके पास अदालत के पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, कंप्लेंट होगी, एफआईआर होगी, वो सारी चीज़ों को देखते हुए अदालत अपनी एक टेंटेटिव प्राइमा फेशी असेसमेंट करेगी कि ये चार्जेस जो हैं मुल्ज़म पे लगने चाहिए। ये एक फाउंडेशनल नोटिस होगा मुल्ज़म के लिए। अगर चार्ज के लगने में, जिस तरह हमने नक्शा नवीस की एक मिसाल दी, अगर कोई बात रह जाती है और वो कोई ऐसी बड़ी बात है जिससे कि उस बिल्डिंग का जो मेजर स्ट्रक्चर है वो ख़राब होने का अंदेशा है, तो लाजमी बात है अदालत चार्ज को आल्टर करेगी, उसको जो है उसको आल्ट्रेशन करके उसमें तब्दीली करेगी जहां उसको ज़रूरत महसूस होगी। मसलन आप देखते हैं कि एक बंदा रेकलेस ड्राइविंग का केस फेस कर रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है, और लेटर ऑन इन द मिड ऑफ द ट्रायल एक मेजर शिफ्ट चेंज नजर आती है अदालत की तरफ से। अदालत कहती है कि भाई हम आपको जो है वो मर्डर के लिए चार्ज कर रहे हैं। अब वो मुल्ज़िम जिसका वकील भी, जिसका डिफेंस काउंसिल भी, उसकी एक अपनी प्रिपेयर्डनेस है, उसकी एक अपनी तैयारी है। जो मुल्ज़म को इनिशियल चार्ज उसके अगेंस्ट फ्रेम हुआ था, उसको डिफेंड करने के लिए उसने एक सर्टेन स्ट्रेटजी मुरतब की थी, और वो उन्हीं लाइंस पे काम करते हुए अपने मुल्ज़म को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर अचानक उसके सामने ये बात आ जाती है कि कोर्ट जो है एविडेंस को देखते हुए ये समझती है कि नहीं, इस पे ये फलां चार्ज लगता है जो सवियर इन नेचर है, ये ऐड होना चाहिए, तो क्या ये मुल्ज़म के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी? तो जवाब है ये नाइंसाफ़ी होगी। दैट इज़ व्हाट विच इज़ कॉल्ड प्रेजुडिस टू अक्यूज्ड, के मुल्ज़म को डिसएडवांटेज होगा अगर वो अचानक ऐसी सिचुएशन फेस करता है जिसके लिए वो मेंटली तैयार नहीं है। तो वो जो फाउंडेशनल नोटिस वाली हमने बात की, जो इब्तदाई उसको आगाह किया गया कि दीज आर दी एक्विजिशन विच यू आर गोइंग टू फेस बिफोर दिस कोर्ट, तो ये बात ठीक नहीं होगी। मतलब आपने बहुत से केसेस देखे हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। अगर आप चार्ज रॉबरी का फेस कर रहा है मुल्ज़िम, लेटर ऑन वो डकैती बन जाती है। चार्ज अटेम्प्ट टू मर्डर का फेस कर रहा है, लेटर ऑन वो मर्डर चार्जेस जो है वो उसमें एडिशन हो जाती है, अल्ट्रेशन हो जाती है। तो मुल्ज़िम को अदालत मौका देती है कि आपके लिए ये जो गवाहान हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, हम इनको रिकॉल करेंगे, इनको री एग्जामिन करेंगे, ताकि आपको मौका मिल सके कि आप उन पे जिरा कर सकें, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकें, आप स्ट्रीमलाइन कर सकें अपनी स्ट्रेटजी टू डिफेंड योर सेल्फ।
इसमें ओजे सिम्पसन 1995 का एक बहुत फेमस इंटरनेशनल जो था वो एक केस था, तो जिसमें चार्ज अमेंड किया गया तो उसको अपॉर्चुनिटी दी गई। आपने सुलेमान खान का वो चिंकारा वाला केस, जो एनिमल्स को उसने जो है वो उनका शिकार किया उसके साथ, तब वो दूसरे एक्टर्स भी फेलो एक्टर्स थे, लेकिन अबैटमेंट जो है उनका चार्जेस थे उसके उनके सुलेमान खान के को अक्यूज्ड पर, तो वो लेटर ऑन चार्जेस जो हैं वो उनको अबैटमेंट की हद तक रखा गया और दूसरों की हद तक वो ऑल्ट्रेशन हो गई। इसकी बहुत सी मिसालें हम दे सकते हैं कि एक मुल्ज़म जो है वो केस अनलॉफुल असेंबली का फेस कर रहा है अदालत में, और लेटर ऑन उस पर चार्ज ये लग जाता है कि ये सेडिशन है, ये अफेंस अगेंस्ट स्टेट है, ये वेजिंग वार अगेंस्ट स्टेट है, तो आओ भाई आप हम ये चार्ज अमेंड कर रहे हैं, हम इसको आल्टर कर रहे हैं, और ये फ़लाँ फ़लाँ दफ़ात फ़लाँ फ़लाँ पीनल ऑफेंसेस भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये उस मुल्ज़म के साथ जो है ना इंसाफ़ी होगी, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। चूँकि चार्ज अब अमेंड हो गया है तो आप अपनी स्ट्रेटजी जो है चेंज कर लें। आप इसकी मिसालें बहुत सी दे सकते हैं। अगर आप पे चार्ज मिस अप्रोप्रिएशन का है तो ड्यूरिंग ट्रायल, इन द मिड ऑफ द ट्रायल, आप पे चीटिंग और फॉर्जरी भी ऐड हो जाता है, तो आपको मौका ना देना आपके साथ, मुल्ज़म के साथ नाइंसाफ़ी होगी। बहुत सी मिसालें ऐसी हैं जो दी जा सकती हैं ऑल्ट्रेशन और एडिशन ऑफ चार्ज के मुतल्लिक। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें जो आपके सामने है, कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले भी एक स्टेप है, कॉग्निजेंस ली, उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुई, उसके बाद एविडेंस की स्टेज आ गई, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स की स्टेज आ गई, उसके बाद प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट आ गई। अब इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के दरमियान जो फेज है, इस दौरान अगर चार्ज आल्टर किया जाता है, तब्दील किया जाता है या ऐड किया जाता है, तो मुल्ज़म को, अगर मुल्ज़म का केस प्रेजुडिस होता है तो फिर कोर्ट डिफरेंट रूट लेगी। अगर उसका केस प्रेजुडिस नहीं होता तो कोर्ट डिफरेंट रूट लेगी। इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या अल्ट्रेशन और एडिशन के बाद कोर्ट इमीडिएटली ट्रायल को लेके चलेगी या कब कोर्ट पोस्टपोन कर देगी, एडजर्न कर देगी, या कोर्ट को किसी सैंक्शन की रिक्वायरमेंट है। मसलन जैसे हमने पहले बात की कि ये जो ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट या कुछ ऐसे ऑफेंसेस, फर्ज करें आपका कोई 295A की बात कर ले, वेजिंग वार अगेंस्ट स्टेट की बात कर ले, सेडिशन की बात कर ले, अगर ऐसा कोई ऑफेंस है जो स्टेट के अगेंस्ट आ जाता है जहां पे गवर्नमेंट सैंक्शन ज़रूरी है, जब आप चार्ज आल्टर करते हैं और वो ऑफेंस बन जाता है जिसमें फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सैंक्शन ज़रूरी है, उसके बगैर वो ट्रायल आगे नहीं चल सकता, तो अदालत उस मामले को रोक देगी, प्रोसीडिंग्स एडजर्न कर देगी, ताकि वो रिक्विजिट सैंक्शन जो है वो मौजूद हो। अगर उन फैक्ट्स पे गवर्नमेंट ने पहले ही सैंक्शन ली हुई है तो फिर ये ज़रूरत नहीं रहेगी। सेक्शन 227 टू 232 ये सेक्शंस जो हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, इनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और अल्ट्रेशन और एडिशन ऑफ चार्जेस के जो इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस हैं वो सेक्शन 216 और 217 हैं। आपने ये डायग्राम देखी। एक तो बात विद क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए कि चार्ज आल्टर होगा या एडिशन होगा, वो फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल जजमेंट से पहले एट एनी टाइम भी हो सकता है। कोर्ट आल्टर्स और एड्स चार्ज। अब ये एक अगली डायग्राम है आपके सामने। अगर आप
इसको अंडरस्टैंड कर पाए तो आपको चार्ज का अल्टर करना, उसका ऐड करना, उसकी इंप्लीकेशंस, उसके इफेक्ट्स की समझ आ जाएगी। कोर्ट अल्टर्स और एड्स चार्ज, ये एक मैंडेटरी स्टेप है जब कोर्ट के सामने वाइल रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऐसी शहादत आ जाती है, कोर्ट ये समझती है कि नहीं, जो चार्ज इनिशियली लगा था उसको अल्टर करना ज़रूरी है और उसको उसमें ऐड करना भी ज़रूरी है, तो कोर्ट या ऐड करेगी या उसको अल्टर करेगी और अपॉर्चुनिटी टू अक्यूज अगर बनती होगी तो अक्यूज को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने आप को डिफेंड कर ले और अपनी स्ट्रेटेजी जो उसने डिवाइस की है थ्रू काउंसल अपने आप को डिफेंड करने की, ताकि वो उसको ऑफ हैंड ना पकड़ा जा सके, उसको बगैर तैयारी के, जिस चीज़ के लिए वो मेंटली रेडी नहीं है, जिस चीज़ के लिए उसने एफर्ट्स नहीं की, क्योंकि अगर वो ऐसा करने का मौका उसको नहीं दिया जाएगा तो जो बेसिक पर्पस है, जो चार्ज की डेफिनेशन है कि उसको बुनियादी नोटिस देना कि दिस इज द वे, दिस इज द एलिगेशन, दीज आर द नेचर ऑफ एलिगेशन एंड यू कैन डिफेंड योर सेल्फ, दिस इज योर राइट, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर ट्रायल है। जब भी चार्ज अल्टर किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो ये मुल्जम को पढ़ के सुनाया जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद डज अल्ट्रेशन और एडिशन कॉजेज प्रेजुडिस टू अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन, ये सारी चीजें जो हैं, ये जो अभी हमारे सामने डायग्राम है, ये आपको बताएगी कि क्या वो अल्ट्रेशन और एडिशन मुल्जम को या प्रोसिक्यूशन को प्रेजुडिस काज करता है। इफ यस, अगर तो प्रेजुडिस काज करता है तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ऑर्डर्स न्यू ट्रायल विच इज कॉल्ड डी नोवो ट्रायल और एडजर्न प्रोसीडिंग्स, तावक्ते के एडजर्न कर देगा कि मुल्जम को यह मौका मिल जाए कि वो अपनी तैयारी कर पाए। इफ ये अल्ट्रेशन या एडिशन, उसका जवाब यह है कि प्रेजुडिस काज नहीं करता, इफ द आंसर इज नो, देन कोर्ट प्रोसीड्स इमीडिएटली एज कंसिडरिंग ए न्यू चार्ज द ओरिजिनल वन। अगर मुल्जम का केस प्रेजुडिस उसको काज नहीं होता, उसका कोई नुकसान नहीं होता, ही इज नॉट एट अ डिसएडवांटेज इन एनी रिस्पेक्ट, तो फिर क्या होगा कि कोर्ट फौरी ट्रायल को लेके आगे चलेगी। और वो बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, वो हो सकती हैं कि कोर्ट ने पहले ही मुल्जम को आगाह किया हुआ है, वो सारी एविडेंस जो रिकॉर्ड की जा रही है उसमें जो है वो सारी चीज़ें जो अल्ट्रेशन और एडिशन से आई हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। मुल्जम की स्ट्रेटजी वो उन्हीं स्ट्रीम, उसने वो उन्हीं बेसिस पे अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, और अदालत की अपनी ओपिनियन है, वो ये फॉर्म कर लेती है कि ही इज़ नॉट एट डिसएडवांटेज एंड हिज केस इज नॉट बीइंग प्रेजुडिस्ड। तो कोर्ट क्या करेगी कि कोर्ट आगे चलेगी, कोर्ट प्रोसीड्स इमीडिएटली, और जो न्यू चार्ज होगा, जो चेंज करने के बाद आएगा या ऐड करने के बाद आएगा, उसको यही समझा जाएगा कि ये ओरिजिनल वन है। अब सपोज कि कोर्ट एडिशन के बाद आगे चली जाती है, तो कोर्ट ये समझती है कि कुछ विटनेसेस जो हैं, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनकी एविडेंस रिकॉर्ड की गई है, उनको रिकॉल कर लिया जाएगा, उनको री एग्जामिन कर लिया जाएगा, मुल्जम को मौका दे दिया जाएगा कि भाई आप इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर प्रोसिक्यूशन का केस प्रेजुडिस होता है तो प्रोसिक्यूशन को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब ये प्रेजुडिस क्या है? व्हाट इज प्रेजुडिस? प्रेजुडिस आप ये समझे कि अगर तो मुल्जम अपने आप को डिफेंड करने में कोई एक अपना बेनिफिट नहीं ले सका बिकॉज ऑफ अल्ट्रेशन और एडिशन ऑफ चार्ज, तो ये समझा जाएगा। मसलन उसको, जो अभी हम बात कर रहे थे, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया जाता, उन न्यू एडिशनल फैक्ट्स पे उस
एडिशनल एविडेंस की बेस पे जिस बेस के ऊपर उसका चार्ज अमेंड किया गया है, ऑल्टर किया गया है, ऐड किया गया है, तो ये समझा जाएगा कि उसका केस प्रेजुडिस हुआ है, ये इसको प्रेजुडिस समझा जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर उसकी स्ट्रेटेजी भी सेम है, वो सेम लाइंस पे अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ऑलरेडी वो फैक्ट्स जो हैं वो पार्ट ऑफ फाइल हैं, ऑलरेडी एविडेंस उन्हीं लाइंस पे हो रही है, और किसी हवाले से भी उसने कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की, ही इज नॉट एट डिसएडवांटेज, दैट विल नॉट बी प्रेजुडिस, डिसएडवांटेज इन एनी रिस्पेक्ट, इवन एन आयोटा, जो आप कहते हैं कि अगर उसके खिलाफ उसको कोई नुकसान हो रहा है तो फिर ये समझा जाएगा कि केस प्रेजुडिस हुआ है। तो ये फेयर ट्रायल के कॉन्सेप्ट को डिफीट करेगा, एंड कोर्ट्स विल बी एट देयर गार्ड्स टू वॉच द वैल्यूएबल राइट्स ऑफ अक्यूज्ड। जो पॉइंट्स रिमेंबर रखने चाहिए, सबसे पहली बात, ये जो अल्ट्रेशन है या एडिशन है, ये एक्सक्लूसिव प्रीरोगेटिव है कोर्ट का, ये पार्टी का राइट नहीं है। ये मैंडेट जो है ये सिर्फ अदालत के पास है, ये राइट पार्टी के पास नहीं है। नो मिनी ट्रायल, अगर अदालत ट्रायल के दौरान चार्ज अमेंड करती है या ऐड करती है, तो उसमें वो कोई मिनी ट्रायल नहीं करेगा कि वो डीपली इवैल्यूएशन करेगा, कोर्ट करेगी, वो जज करेगा उन डॉक्यूमेंट्स को, उस एविडेंस को देखेगा, ये नहीं होगा। अमेंडमेंट के दौरान भी, एडिशन के दौरान भी, अल्ट्रेशन के दौरान भी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है कि एट दैट टाइम भी कोई अदालत मिनी ट्रायल नहीं करती, बल्कि एट प्राइमा फेशी देखती है कि इसकी डीप एवेल्यूएशन की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह वो नक्शा नफीस अपने डॉट्स के ज़रिए, अपनी वो लाइंस के ज़रिए एक बिल्डिंग का नक्शा बनाने की तरफ जा रहा होता है। अल्ट्रेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड, प्राइमा फेशी, अप्रेजल ऑफ एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट कैनॉट डिलीट चार्ज। अब ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि वंस अ चार्ज इज फ्रेम्ड इट कैनॉट बी डिलीटेड। कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है, ट्रायल कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि उस चार्ज को वो डिलीट कर सके। चार्ज फ्रेम हो गया, कोई डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रायल होगा, देखा जाएगा अगर उसकी कन्विक्शन होती है या एक्विटल होती है। चार्ज लग गया, उस पर एविडेंस मांगी जाएगी, एविडेंस आएगी, देखा जाएगा कि उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है। 232 सेक्शन हम आगे देखेंगे जहाँ पे मटेरियल एरर की वो बात कर रहे हैं, उसमें एपेलेट फोरम जो है वो एट रिविजनल स्टेज और एट एपेलेट स्टेज वो ये देख सकती है कि ये प्रोसीडिंग्स जो है ये ठीक नहीं थी, तो उनको वो क्वैशमेंट की तरफ ले जाते हैं, वो प्रोसीडिंग्स वो क्वैश कर देंगे। ट्रायल कोर्ट जो है वो डिलीट नहीं करेगी। कोर्ट कैनॉट डिलीट चार्ज। मैंडेटरी एक्सप्लेनेशन टू अक्यूज्ड के मुल्ज़म को ये मैंडेटरी है अदालत के लिए कि एक्सप्लेन करे कि न्यू एलिगेशन जो है उनके बारे में उसको पता होना चाहिए। ये जुडिशियल मॉडिफिकेशन होगी, अल्ट्रेशन और एडिशन, बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ वर्डिक्ट और जजमेंट होगी, और ये बेस करेगा न्यू एविडेंस जो ड्यूरिंग ट्रायल चल रहा है, इन द मिड ऑफ द ट्रायल, या कोई एडिशनल फैक्ट्स आ जाते हैं तो अदालत ये समझती है कि चार्ज अमेंड होना चाहिए या ऐड होना चाहिए। व्हेन ए न्यू ट्रायल रिक्वायर्स गवर्नमेंट सैंक्शन, ये हम बात पहले कर चुके हैं। चार्ज और अल्ट्रेशन और एडिशन इज फाउंडेशनल नोटिस टू अक्यूज्ड विद एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वही है कि मुल्ज़म को रेडी रखना, उसको आगाह करना कि दीज आर योर राइट्स, यू कैन डिफेंड योर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर वे, रिफ्लेक्ट्स इवॉल्विंग एविडेंस एंड एंश्योर्स फेयर ट्रायल। इसमें यह केस है कार्तिक लक्ष्मी वर्सेस श्री गणेश 2017 का, जिसमें वो ये कहते हैं कि अमेंडमेंट के बाद और अल्ट्रेशन के बाद जो कोर पॉइंट है वो प्रेजुडिस काज होना या उसका ना होना है। उसके बाद ये जितने सेक्शन हैं 227, 228,
अगर कोर्ट आल्टर करती है तो हमने ये देख लिया कि अगर इमीडिएटली तभी वो प्रोसीड ऑन करेगी जब उसका केस प्रेजुडिस नहीं होगा। अगर उसका केस प्रेजुडिस होगा तो कोर्ट जो है ये 229 में या तो उसका ट्रायल सस्पेंड कर देगी या नया ट्रायल की तरफ जाएगी। सैंक्शन की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो 230 में प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाएगा ता वक्त कि वो सैंक्शन सामने नहीं आ जाती। अगर 231 जैसे मैंने पहले रिकॉलिंग और री एग्जामिनेशन की बात की, whenever a charge is altered or added by the court after the commencement of the trial, the prosecutor and the accused shall be allowed, both parties को ये मौका दिया जाएगा to recall or re-summon and examine with reference to such alteration or addition। जो तब्दीली की गई है, अगर रेकलेस ड्राइविंग जो है वो मर्डर में चेंज हो जाती है, अगर अटेम्प्ट टू मर्डर में चला जाता है, कॉमन ऑब्जेक्ट सेडिशन में चली जाती है, फ्रॉड जो है वो चला जाता है मिस अप्रोप्रिएशन में चला जाता है, तो जो भी तब्दीली आएगी उस एडिशन से, उस अल्ट्रेशन से और उसके मतलब उस मुलज़म को पहले चूँकि वो गवाहान जो चले जिनकी एविडेंस रिकॉर्ड हो चुकी है उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है और वो दोबारा डॉक में दोबारा विटनेस बॉक्स में उनको बुला लिया जाएगा और मौका दिया जाएगा जिस पार्टी का भी केस प्रेजुडिस होगा। ये इफेक्ट ऑफ मटेरियल एरर, इफ एनी एपेलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स ऑफ रिवीजन, जैसे मैंने पहले बात की, और ऑफ इट्स पावर्स अंडर चैप्टर 27 is of opinion that any person convicted of an offence was misled in his defense by the absence of a charge or by an error in charge, it shall direct a new trial to be had upon a charge framed in whatever manner it thinks fit. If the court is of the opinion that the facts of the case are such that no valid charge could be preferred against the accused in respect of the facts proved, it shall quash the conviction. This was all about the alteration and addition of charge and its consequences and implications